हेलो लियोस, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइड्स। लेट्स सी आपके लिए कौन आने वाला है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस, कौन है ये इंसान। एस ऑफ वैंड, ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जिसको आप पहले से नहीं जानते और ये लाइफ में आपके एंटर करने वाला है। ठीक है, ये भी कोई फायर एनर्जी का हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। ये ऐसा इंसान भी हो सकता है जो खुद से ऑब्सेस्ड है, जो खुद से बहुत प्यार करता है। ठीक है, अगेन एस ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, बट बहुत पॉसिबल है ये कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जो आपके लिए इस बार कमिटमेंट लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा। इसको चाहिए आपके साथ कमिटमेंट, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये अब कोई ऐसा इंसान नहीं है कि आया, टाइम पास किया, चला गया, पर ये ऑब्सेस्ड रहेगा खुद से, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और आपको चाहिए अटेंशन, बट ये खुद ऑब्सेस्ड है। ठीक है, जोड़ी अच्छी है। लेट्स सी क्या क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। द डेविल, मे बी दिस पर्सन कुड बी कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। और यहाँ पे डेविल की एनर्जी, तो मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव, हॉट, ठीक है, सेक्सी और प्रिटी। ठीक है, फीमेल है तो ब्यूटीफुल, ठीक अगर है तो यहाँ पर ये पर्सन जो भी है बहुत गुड लुकिंग होगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको तो कोई भी मिल जाएगा, यार इसकी तो पहले से बंदी होगी या बंदा होगा। ठीक है, एक नहीं होता है, एक जब हम उससे मिलते तो लगता है अरे इसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड होगी या इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड होगा, पर जब उससे पूछोगे ना, नहीं होगा। ठीक है, और अगर हुआ भी ना तो उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा होगा, जिसकी वजह से आप दोनों की कहानी आगे बढ़ेगी, जो कि यूनिवर्स चाहेगा आप दोनों मिलो। अब मिले ही किस लिए हो, मिलाया क्यों है, कुछ होगा ना, कोई कहानी लिखी है आगे। तो यस, तो यहाँ पे आप भी उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए। और ये है ऑब्सेसिव पर्सन। ठीक है, ये खुद से तो ऑब्सेस रहता है, लेकिन जब ये आपसे मिलेगा ना, ये तो आप उससे ऑब्सेस होने वाले हो या ये आपसे भी ऑब्सेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्सेशन इसका बहुत तगड़ा वाला रहेगा। ठीक है, ओके, और आपको समझ में आएगा। ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि जब ये ऑब्सेशन जिन लोगों को होता है ना आपसे, जैसे चढ़ता है ना वैसे के, तो वही सब है। लेट्स सी यहाँ पर और देख लेते हैं क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज, एक सेकेंड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है ये अपनी सेल्फ वर्थ को जानता है। ये मेल फीमेल जो भी है, अगर फीमेल है तो भी इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा माइंड रखती है, आप इसको हर्ट नहीं कर सकते। पर ये बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन आपके लिए लेकर आएगी। अगर उसने कहा ना वो आपके साथ है, तो इसका मतलब वो आपके साथ है, वो मजाक नहीं कर रही। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने उसको सही से ट्रीट नहीं किया, कभी कभी हम रिलेशनशिप पे सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत या एफर्ट्स करने लग जाता है या वो अपना 100% देने लगता है, तो हमें लगता है ओ माय गॉड, ओ यहाँ चलो ठीक है, ये तो रहेगा ही नहीं, कहाँ जा रहा है, दैट्स समथिंग काइंड ऑफ। पर ये पर्सन को ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। किंग ऑफ वेंड्स, रोमांटिक होगा एंड जजमेंट। वो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ये हो सकता है अगर कहो ना कि आई लव यू, पहले कौन बोलेगा, फीलिंग सबसे पहले कौन एक्सप्रेस करेगा, हिंट्स कौन देना शुरू करेगा, ये वो पर्सन है जो देना शुरू करेगा। ठीक है, ये है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा आपके सामने। बट यहाँ पे ये रोमांटिक भी है, ये थोड़ा ऐसा भी है कि एक फेमिनाइन एनर्जी इसकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि फेमिनाइन थोड़ी सी ज़्यादा आई है, तो ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी कुछ अपने एफर्ट्स दिखाओ, आप एक्सप्रेसिव बनो, अपने प्यार को शो करो, प्यार को दिखाओ। ठीक, तो ये आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रखेगा, ये वो इंसान है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके लिए स्टेबल एनर्जी लाते, मेकिंग लव। ठीक है, ये आपके साथ प्यार चाहेगा, वो चाहेगा ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप दोनों एक दूसरे से अपने अपने तरीके से अपने लव लैंग्वेज को शो करे, प्यार दिखाए, प्यार जताए। एंड फ्रेंड्स और इन्वॉल्व में भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा अपने दोस्तों के द्वारा मिलना। ठीक है, या आपके दोस्त इन्वॉल्व हो सकते हैं या उनके दोस्त इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कुछ। तो यस, मतलब जैसे नहीं होता कि अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है लेकिन आप के साथ वो रिलेशनशिप में आया, तो उसके सारे दोस्तों को पता होगा कि यार दोनों की बातें होती है, भाई ये तो होने वाली कुछ समथिंग है। काइंड ऑफ मैरिज के थ्रू भी आप मिल सकते हो, या फिर हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी है अरेंज मैरिज के थ्रू मिल सकते हो। और अगर मिल रहे हो तो लव मैरिज करने के बारे में सोच सकते हो उस इंसान के साथ। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सॉर्टेड इंसान है। अगर इसने कहा ना, जैसे मैंने बोला ना, इसने कहा ना मुझे प्यार है, तो प्यार है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ खेलने या टाइम पास करने नहीं आया हूँ।
ठीक है, वैसी एनर्जी इसकी। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है इस इंसान को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज। द सन, सी लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैं आया हूँ ना यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म जर्नी देखनी तुम्हारे साथ में, मुझे मैरिज करनी है तुम्हारे साथ में। काइंड ऑफ एनर्जी लेकर आ रहा है। इसे मजाक नहीं चाहिए, इसे टाइम पास नहीं चाहिए। हो सकता है अब आप इस टाइम पे ऐसे सिनेरियो में हो जहाँ पर आपको भी चाहिए कि मुझे अब कमिटमेंट चाहिए, मैं अभी अब खेलने मिलने वाला नहीं हूँ या खेलने मिलने वालों में से नहीं हूँ। बहुत खेल लिया, बहुत प्यार मोहब्बत कर लिए, प्यार के जितने खेल खेल लेते खेल लिए, बट अब मैं सीरियस हूँ, वो भी सीरियस है। ठीक है, फ्रीडम एंड डिनायल। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में होंगे और ये होने भी बनते हैं। रीज़न क्या है, आप एक दूसरे को जान रहे हो, अभी आप एक दूसरे को प्रॉपरली नहीं जानते हो। सही क्या गलत क्या, उसको क्या पसंद है, मुझको क्या पसंद है, नहीं पता है प्रॉपरली। तो अभी आप दोनों को एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, तो उसमें थोड़े से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। वो आपको जानना है, कुछ चीज़ें में हाँ कहोगे, आपको पसंद है, वो ना कहेगा क्योंकि शायद उसको समझ में नहीं आएगा, या वो उसका फेवरेट नहीं है जो आपका फेवरेट है, तो थोड़ा सा होगा। ठीक है, ओपिनियन क्लैशेस। तो मतलब अगर आप लोग किसी चीज़ पे डिसीजन भी लेने आओगे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाओगे, फंस जाओगे कि अरे यार मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, काइंड ऑफ। ठीक है, मेंटली ओवरलोडेड। देखो कभी कभी क्या होगा इस कनेक्शन में, आप दोनों ना खुल के बताओगे नहीं अपनी चीज़ों को, क्योंकि आप इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते और आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता दूर जाए, आप वो दोनों। ठीक है, वो उस पर्सन के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो वो ऐसा हो सकता है जो ओवर थिंकर है। ठीक है, वो चीज़ों को बहुत अपने दिमाग में सोचता है, प्लान करता है उसके बाद कुछ करता है, उसकी ये आदत है। ठीक है, और ये पर्सन ऐसा भी है जो सेल्फ लव करता है, मैंने पहले बता दिया स्टार्टिंग में। ये पर्सन खुद से प्यार करने वाला हो सकता है। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है, तो यस। बट यहाँ पे क्या है ना कि इसको थोड़ा सा डोमिनेशन चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए। ये चाहता है चीज़ें इसके हिसाब से चलो, जब नहीं चाहती ना चीज़ें तो वो थोड़ा किनारे हो जाता है, साइड की। यार कर लो तुम्हें जो करना है, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत बात करो, थोड़ा सा मुझे साइड होने दो। ठीक है, तुम देख लो अपना, तो अपना समझ लो, काइंड ऑफ वाली एनर्जी। ठीक है, बॉटम की एनर्जी टावर्स। बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन, बहुत ही तगड़ा प्यार दिखाई दे रहा है। इसी वजह से एक्चुअली देखो क्या होता है रिलेशनशिप में, यही होता है कि जब हम एक दूसरे की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते या हमारे ओपिनियंस क्लैशेस शुरू होते हो, हम लोग एक पेज पे नहीं आ पाते किसी चीज़ को लेके, तो ऐसा करते हैं यार ठीक है ना, तुम देख लो, अच्छा तुम्हें सही लग रहा है तो तुम्हें जो करना है करो, काइंड ऑफ। रीज़न क्या है, क्योंकि हम रिश्ता नहीं खराब करना चाहते। अगर तुम्हारी उसमें खुशी है और मुझे लड़ना नहीं है तुमसे, तो ठीक है। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, एक दूसरे पे मरते हैं, जान छिड़कते हैं, तो इतना चलो सह लेंगे, थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा तुम सहो थोड़ा हम सहे, एंड देन रिश्ता ऐसे ही चलने वाला। ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन के बारे में और जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। बहुत लोगों का रिश्ता की वाला यहाँ से जब शुरू होगा तो मैरिज तक जाएगा, या तो मैरिज के थ्रू मिल रहा है। ऑकवर्ड डांसर। ठीक है, इस इंसान ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखी होंगी। ठीक है, चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। इसे परफेक्शन नहीं चाहिए, इस इंसान को परफेक्शन नहीं चाहिए। इसको ये चाहिए कि मुझे परफेक्ट मेल या परफेक्ट वुमेन नहीं, मुझे ऐसा होना चाहिए जो मुझसे प्यार करने वाला हो। सिंपल, मुझे वो नहीं चाहिए कि ऐसा ही हो वैसा ही हो, या इतनी परफेक्ट बॉडी हो उसकी, 6 पैक्स होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं है, उसकी डिमांडिंग नहीं है कि इतना कमाने वाला होना चाहिए वरना तो मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करूँगी, या काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसा नहीं, ये इतनी खूबसूरत होना चाहिए, अगर वो खूबसूरत नहीं है तो मैं अपनी ज़िंदगी में इसको नहीं ला पाऊँगा, या उसका फिगर 0 फिगर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो डिमांड करते हैं लोगों के होते हैं। ठीक है, इसके नहीं है। इसको है कि मैं परफेक्शन नहीं ढूंढ रहा हूँ, या परफेक्शन नहीं ढूंढ रही हूँ, मुझे बस एक पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ हो, जो मुझे समझे, जो मुझसे प्यार करे, बस दैट्स इट। इसे ये कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर वाना बे। ये पर्सन जो भी है वो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहना, पोस्ट डालना, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, ये फेमस होना चाहता है, ये भी चाहता पॉपुलर हो। ठीक है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, काइंड ऑफ एनर्जी वाला पर्सन। ठीक है, नेम फेम किसी नहीं चाहिए,
एंड टेक विज़ार्ड, ये कोई ऐसा हो सकता है जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला इंसान, ठीक, मे बी, या फिर इंजीनियरिंग काइंड ऑफ फील्ड से या वैसे काइंड ऑफ फील्ड से भी पर्सन हो सकता है, पर इसकी नॉलेज टेक्नोलॉजी को लेके बहुत होगी, ठीक, चीज़ों को लेके। एक और कार्ड आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, वैसे तो मैंने नहीं लेती, पर यस, मेम लॉर्ड, ठीक है, मेम्स शेयर करना। और आपको पता है आजकल लोग बातें करने लगे, लोग, मतलब आपने भी नोटिस किया होगा, लोग जवाब भी आजकल मेम्स जो चल रहे होते हैं ना ट्रेंडी, तो उसी तरीके से जवाब देते हैं, जैसे लाडले लाडली एंड ऑल आजकल लोग करने लग गए हैं, ठीक है। आजकल ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से मैं इतना नहीं जानती या मुझे बहुत याद नहीं रहते वन लाइनर्स वगैरह, पर वो लोग याद करे रहते हैं, वो उसको पता है इस समय पे कौन सी लाइन बोलनी है, क्योंकि क्या ट्रेंड कर रहा है, तो उसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती है। लेट्स सी, अगर आप जानना चाहते हो ना ये कब तक होगा, ये कब तक आएगा, एक 1 मंथ में ये पर्सन या तो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, नहीं तो आप समझ जाओगे ये वही है, या ये अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देगा आपसे, ठीक है, बस 1 मंथ। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग हाइट, में भी शायद ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाएगा, तुरंत नहीं बताएगा या तुरंत नहीं दिखाएगा कि क्या एक्सप्रेस कर, मतलब क्या फील करता है, टाइम लेगा अपना, वो भी सोचेगा समझेगा, ठीक है। आउटडेटेड थिंकिंग कंडीशनिंग, में भी आपको इससे मिलके लगे कि यार ये कितना पुराने ख्यालात का है ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना इसे परफेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको फील हो सकता है कि ये पुराने ख्यालात का है, ठीक है, या फिर ये बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ओवर थिंकर है, ठीक है, या फिर कुछ अगर हो जाता है ना, हाँ ये ओवर थिंकर है, बहुत पॉसिबल है, या तो ये आउटडेटेड काइंड ऑफ माइंड सेट उसका थोड़ा सा पुराना होगा, क्योंकि वो उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी फैमिली सब ऐसे, या तो फिर ये होगा कि ये बहुत ओवर थिंक करता है, इसके दिमाग में सब कुछ चलता रहता है, ये बहुत कुछ सोचता है। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। एडिक्शन, या मैंने बोला है यहाँ ऑब्सेशन होगा, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पे एकदम डिपेंड से हो जाओगे कि यार इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती, इसके बिना मेरा नहीं चलने वाला काम, ठीक है। साथ ही साथ बहुत पजेसिव, कंट्रोलिंग, तुम मेरी हो, तुम मेरे रहना काइंड ऑफ कार्मिक रिलेशन। यस, कार्मिक रिलेशन हमारे सबके साथ होता है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, ठीक है, तो ये भी आपके साथ कार्मिक कनेक्शन लेकर आएगा, जिसमें आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को ट्रिगर करोगे, वुंड्स को ट्रिगर करोगे, ठीक है, लेसन होगा, एंड प्यार भी बहुत होगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि प्यार जो है, लवर्स का कार्ड ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है आपको, ठीक है। और अगर आपको ये जानना है कि ये एनर्जी कब तक पूरी होगी, कब तक ये होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, 1 मंथ, ठीक है, आपके लिए ये रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।